हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, ये एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। इससे लगभग हर कोई परसेंटेज यूज लगभग आपको रीजनिंग में और मैथमेटिक्स में सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है परसेंटेज, जो आपका टॉपिक है। तो हम सीखते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं किसी संख्या का। तो पहले हम सीखते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक है, ठीक है, इसको हम 100% मानते हैं। हमारा जो एक है इसकी वैल्यू हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 1/2 का निकालना है कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम ये भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं। तो ये भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हम संख्या, दी हुई संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए संख्या क्या है, 1/2 है। अब इसमें कितने का गुणा करेंगे, 100 का। देखिए 1/2 को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। 1/2 ये हमारी हुई दी हुई संख्या होगी, इसको हम क्या करना होगा, 100 से गुणा। तो 1/2 गुणे 100, तो इसको हम 2 से 100 को काटेंगे 50 बार। तो आगे प्रतिशत का साइन लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 50%। तो 1/2 का मान आपका 50% मिल गया। ठीक है, इसी तरीके हम 1/3 का निकालेंगे। ठीक है, देखिए दी हुई संख्या हमारी क्या है, 1/3। कितने इसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो ये आपका अगर काटेंगे इसको, 3 त्रिक का 9, एक बचेगा, 3 त्रिक का 9, 0.33। तो इसका मान हो जाएगा 33.33%। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं 33 सही 1/3%। 1/3 को, ठीक है, 1/3 को अगर प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना लिखेंगे, 33 सही 1/33%, या आपका 33 सही 3.33 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1/3 का जो वैल्यू होता है 0.33 होता है। तो इसी तरीके से 1/4 का अगर निकालते हैं तो हमारी दी हुई संख्या क्या हो जाएगा, 1/4। कितने से गुणा करना है, 100 से। तो 4 से हम 100 को काटेंगे, 25 चौके 100 होता है, 25 बार जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 25%। ठीक, इसी तरीके से 1/5 का निकाल सकते हैं, 1/6 का, 1/7 का, हम सभी का मान निकाल सकते हैं इसके माध्यम से, भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए। अब हम उल्टा सीखते हैं, प्रतिशत से भिन्न कैसे निकालेंगे। अब देखिए हम प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 50% है, इसको हमको भिन्न के रूप में लिखना है। ठीक है, 50% है, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या है, प्रतिशत से भिन्न जाने के लिए संख्या को 100 से गुणा कर देते हैं। हमारे पास संख्या क्या, नंबर क्या है, 50 है। ठीक है, तो हम 50 को क्या करेंगे, 1/100 से गुणा कर देंगे। तो 50 से 100 2 बार जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लेते हैं, 1 का मान लीजिए ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 100% है, इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा 100 गुणे 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। इसी तरीके की कोई भी नंबर आप मान लेते हैं, हम लेते हैं 25%। तो इसको करेंगे हो जाएगा 25%। से भिन्न करने के लिए हम संख्या को, दी हुई संख्या को 1/100 से गुणा करते हैं, तो हमारी संख्या होगी 25 गुणे 1/100। तो ये 25 चौके 100 होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका
बाई 4। तो देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं द्वितीय संख्या में, और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए द्वितीय संख्या को 1/100 से गुणा करते हैं। तो इसी तरीके हम किसी भी इनमें से किसी भी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं इन दोनों के माध्यम से। ये मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्रतिशत जो वैल्यू दी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में डायरेक्ट यही वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में पूछता ही है। आप देखिए आपका SICI हो जाएगा, कोई भी प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, हर जगह इनका यूज है प्रतिशत का, इसलिए मैं आपको ये निकालना बता रहा हूँ। अब इन्हीं के माध्यम से कुछ और वैल्यू होती है उनको निकालना सीखेंगे। मान लीजिए हमें पता करना है 3/4 जो है कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। 3/4 आपसे कोई पूछे कितने प्रतिशत का मान 3/4 होगा, तो आपको सोचना नहीं है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप फटाक से आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे, नीचे क्या हमारा है 4 है, ठीक है। तो इनमें से देखिए आपको नीचे 4 कहाँ मिल रहा है, आपको 1/4 आपको यहाँ पे मिल रहा है। अभी 3 को भूल जाइए, ठीक है। 1/4 यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए 1/4 है हमारे पास, इसका मान होता है हमारे पास 25%। हमको चाहिए 3/4। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको उस साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा LHS और RHS इक्वल करने के लिए। तो इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 75%। तो हम 3/4 का मान कितना हो जाएगा हमारा 75% हो जाएगा। और भी कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। आप कोई वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए आपको लेना है यहाँ से 3/13 आपको लेना है। इसका प्रतिशत में क्या मान होगा आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1/13 देखेंगे कहाँ पे है। ये हमारा 1/13, इसका मान कितना हमारा है 1/13, 7 सही 9/13% है, ठीक है। हमको कितना चाहिए 3/13, तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/13 हो जाएगा ये। हमको उधर भी करना पड़ेगा, तो देखिए पहले हम इसमें करेंगे 7 में, तो हो जाएगा हमारा 3 × 7 प्लस हम 3 का 9 में करेंगे 3 × 9/13। आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा आपका 21 प्लस 27/13। तो आपका 27/13 क्या हो जाएगा, तो 13 × 26, 2 से ही 1/13 हम लिख सकते हैं 27/13, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 21 प्लस 2 प्लस 1/13। ये कैसे लिखें, 13 × 26 1 27, तो ये हो जाएगा टोटल इतना जो है 27/13 का मान हो जाएगा 2 प्लस 1/13, मतलब कि 2 से 1/13, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/13 भी लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 21 × 2 = 23 सही 1/13%। आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ कैसे इसको जोड़ते घटाते हैं। जैसे हमारे पास है 12 सही 1/2, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिखें या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 1/2। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था 27/13 था,
इसको हमने लिखे थे 2 सही 1/13, 13 गुना 26 प्लस 1 27/13 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/13। तो 21 हमारे पास पहले से था, यस 2 से 1/13, तो ये हो जाएगा आपका 23 सही 1/13%। इस तरीके से उसको सॉल्व किया गया था। ये तो अब मैं थोड़े बड़े जो वैल्यू होती है परसेंटेज में उसका मान निकाल के, मान लीजिए आपके पास है 137.5%, इसका मान आप कैसे निकालेंगे, कितना होगा? तो इन्हीं टेबल का यूज करेंगे हम, इसका मान निकालेंगे। देखिए 137 हमारे पास है, तो इसको हमको 2 या 3 जो भी हमारे पास इजी होगा 2-3 पार्ट में इसको तोड़ लेंगे। तो इसको हम तोड़ सकते हैं 100 + 100% प्लस 37.5%। ठीक है, हमको 100% का मान पता है। 100% का मान कितना होता है? 1 होता है। 100% का मान होता है 1, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 1 प्लस, अब हमको निकालना है 37.5% का मान कितना होगा। ठीक है, ये हमको निकालना है 37.5% कितना होगा, हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 37.5% का मान चाहिए। हमारे पास देखिए एक मान यहाँ पे होता है ये 1/8, 12 सही 1/2%, इसका मान होता है 1/8। ठीक है, हमको 37.5 चाहिए। ठीक है, अब इसको हम अगर पॉइंट में लिखें तो 12 पूरा हो जाएगा, 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5। हम 12.5% को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन में लिखे हैं, ये हम लोग प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, 10 में लिखें तो 12.5% का मान होता है 1/8। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा आपका 3/8। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए हमको दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो इसको देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, आपका ये हो जाएगा 3 × 6 = 7, 10.3 3, तो हमको मिल गया कितना 37.5%। इसका मान कितना मिल गया 3/8। ठीक, तो हमको इसका मान कितना मिल गया 3/8 मिल गया। अब इसका मान 3/8 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 1 + 3/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? हम इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो 8 करने में 8 3 11, 11/8%। हम 137% जो दिया था इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये यहाँ पे नहीं होगा। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा 11/8%, 11/8 हो जाएगा 137% का फ्रैक्शन में मान, भिन्न में मान। इसी तरीके और भी कोई वैल्यू होगा, आप इसको भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको निकालना 125%, 125% की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसको हम ब्रेक करेंगे 100% प्लस 25%। हम उन्हीं 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे जिनकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे परसेंट या फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे पता होगी, क्योंकि हमको 100 का भी पता है, 25 का भी पता है। 100% का मान होता है 1, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे 1 प्लस 25% का मान होता है, यहाँ देखिए 25% का मान होता है 1/4।
इसको कर लें 4 करीब 4 प्लस 1 5, 5/4 हो जाएगा 125% का मान। इसी तरीके से और निकालते हैं। आप कोई भी निकल सकते हैं इनमें से, मान लो 100, 200%, 200, 250, 250। इसका निकालेंगे तो हम कर देंगे 200 प्लस 50। 100% का मान 1 होता है, तो हमको 200 को चाहिए, इधर 2 का गुणा करेंगे, इधर भी कर देंगे, तो ये 200 हो जाएगा, इधर 2 के निकलो, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मान आपका हो जाएगा 2 प्लस 50% का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन में मान 250% का। ये हुआ, मतलब हम कैसे इन फ्रैक्शन, ये जो टेबल दी है इसका यूज कैसे हम बड़े बड़े फ्रैक्शन को निकालने में करते हैं। अब इन्हीं का यूज हम कुछ क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसका यूज करेंगे हम इस टेबल का, ठीक है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और बता देता हूँ। जैसे प्रतिशत में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास लिखा है 1/4 लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम कैसे इसका यूज करेंगे, देखिए हम 1/4 जो हमारे पास नीचे ये आपका अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है। तो जो हर की वैल्यू होती है, 4 जो होती है, हम इसको मानते हैं कंप्लीट। ये इनिशियल वैल्यू या आपकी कंप्लीट जो वैल्यू होती है ये होती है इनिशियल वैल्यू, ये हम मानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है मतलब आफ्टर जब कुछ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं उसके बाद हमको ये प्राप्त होता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कंप्लीट सर्कल है, ये हमारे पास 4 पार्ट में डिवाइड है, ये हमारे पास 4 है, 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। तो हम अगर हम इसके 1% इसको निकाल देंगे तो उसका मान जो कैसे निकलेगा 1/4, एक का मान जो हो जाएगा इसका मान डॉटेड है एरिया, इसका मान हो जाएगा 1/4, ठीक है। अगर हम ये पूरा एरिया डॉटेड कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2/4, ये भी पूरा कर देंगे तो हो जाएगा 3/4। ये होता मान। अब हम यूज कैसे करेंगे इसका, जैसे यूज करेंगे, मान लीजिए कोई वैल्यू अब अपने आप में 100% थी, ठीक है। 100% कोई वैल्यू थी, तो इसको हम लिखेंगे 100% कोई वैल्यू थी, इसमें कभी क्वेश्चन में बोलता है 25% डिस्काउंट दे दिया, उसका 25% उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट। इस तरीके से हम जब क्वेश्चन आता है तो उसमें इस फ्रैक्शन का यूज करेंगे। मान लीजिए अभी क्वेश्चन करवाते तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ये आप लोग नोट कर लिए तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कैसे हम प्रतिशत का यूज करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घट जाती है, आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन है
आयत की लंबाई जो है 40% बढ़ा दी जाती है। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घट जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो चौड़ाई है 30% घट जाती है। घट जाती है। तो आपको ये बताना उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन हमारे पास है, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 30% घट जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए हमारे पास ये लंबाई कितना बढ़ गई, 40%। 40% लंबाई आपकी बढ़ गई, ठीक है, लंबाई को बढ़ा दिया गया 40%, ठीक है। तो ये आपके पास 40% है, इसको हम पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते थे हम, देखिए दी हुई संख्या को हम 1/100 से गुणा करते थे, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 25 10, तो ये आपका हो जाएगा 2/5%, ठीक है, 2/5 हो जाएगा। 40% का मान 2/5 आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था जो नीचे होता है वो आपका इनिशियल वैल्यू होता है, प्रारंभिक मान जो होता है वो आपका नीचे होता है। हम ऐसा मानते हैं इन सब के क्वेश्चन को, इन टाइप के जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने के लिए। तो मान लीजिए हमारी प्रारंभिक जो आपकी ये लंबाई थी, ये आपकी प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी और ये बाद की हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक लंबाई कितनी थी हमारे पास, 5, ठीक है। तो ये बढ़ा दी गई ना 40%, मतलब 5 थी, उसमें 2 की वृद्धि हुई, तो अब बाद की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, ठीक है। पहले लंबाई थी आपकी 5, बाद में होगी बढ़ने के बाद 40% होगी 7, ठीक है। अब आपका ये लंबाई को आप चौड़ाई में क्या करें, 30% घट जाती है, ठीक है। तो चौड़ाई को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 30% आपकी जो चौड़ाई होती है वो घट जाती है, ठीक है। तो इस 30% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा, दी हुई संख्या को हम 1/100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा आपका 3/10, ठीक है। तो हम बताए थे जो नीचे होता है वो आपका इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान होता है। तो लंबाई आपकी प्रारंभिक लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ये आपको प्रारंभिक लंबाई आपकी 10 हो गई, ठीक है। बाद की लंबाई क्योंकि घट रहा है ना, तो हम घटा देंगे, जितना ओवर वैल्यू होता है वो टोटल से घट जाती है। अगर घटा रही तो घट जाएगी, अगर बढ़ा रहा है तो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 10 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 7। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल आपका कितना था, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका ये लंबाई ये चौड़ाई, तो दोनों का गुणा करके हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ये आपका आयत का प्रारंभिक का क्षेत्रफल था, बाद का क्षेत्रफल कितना हो गया, 7 का 7 में गुणा करेंगे 49, ठीक है। अगर इसको हम प्रतिशत में मान पूछेंगे कितना घटा या बढ़ा, ठीक है,
तो देखिए 50 से 49 हो गई, 1 यूनिट जो है यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो अगर हम कितना घटा या बढ़ा इसके लिए हम जो है इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इतना पहले था, 1 घटा, पहले कितना था 50 का, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट या डिक्रीजमेंट निकालना है, या घट रही है या बढ़ रही है, तो हम उसको प्रारंभिक अपना जो वैल्यू होता है इनिशियल जो वैल्यू उससे कंपेयर करेंगे। 50 था, कितना 1 यूनिट को घटा ना, तो 50 था पहले, 1 यूनिट घट गया, तो 1/50 हमारे पास हुआ। हमारे टोटल 50 खाने थे, उसमें से 1 खाना कम हो गया, तो आपका 1/50 लिखेंगे, उसको 1 खाना कम हुआ। तो इसको हम प्रतिशत में कैसे करेंगे, तो हम देखिएगा भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास भिन्न के रूप में है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, तो और ये 50 से 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2% की कमी हुई। उसके जो मतलब क्षेत्रफल में 2% का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, निगेटिव हुआ, 2% कम हो गया। पहले क्षेत्रफल था 50 यूनिट स्क्वायर था, अब जो हो गया 49 यूनिट स्क्वायर, तो कितना घटा, 2% जो है घट गया क्षेत्रफल। ये दो ऑपरेशन करने से उसका जो आपका क्षेत्रफल होता है 2% घट गया आयत का, ठीक है। तो देखिए ये प्रतिशत का यूज था इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको जैसे वैल्यू 40% का मान 2/5 होता है, आपको पता है, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट 40% को 2/5 लिखेंगे। बढ़ रहा है तो इनिशियल वैल्यू आपका 5 था, तो बढ़ने के बाद हो जाएगा 2 यूनिट बढ़ेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक मान अंतिम मान 5 और 7 हो गया। अब चौड़ाई के साथ क्या होगा, 30% घट रहा है, 30% का मान निकालने में 3/10 है, ठीक है। प्रारंभिक वैल्यू थी, घट रहा है, 3 यूनिट घट रहा है, तो प्रारंभिक मान से जो है ये 10 था, 3 यूनिट घटा दिए 7 हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसका करेंगे 50 हो गया, 10 × 5 50, फिर ये 7 × 7 49, 1 यूनिट का डिफरेंस आया। तो कितना प्रतिशत कमी हुई, प्रारंभिक क्षेत्रफल से कंपेयर करेंगे तो 2% की कमी हो जाएगी। इस तरीके से परसेंटेज का यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आगे इसी प्रतिशत का यूज आप प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी करेंगे। बहुत सारे जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उसको उसमें इस परसेंटेज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले प्रतिशत पढ़ा रहा था। तो आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे परसेंट के बारे में एकदम डीप, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। क्वेश्चन है वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितना प्रतिशत का चेंज होगा। ये क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके क्षेत्रफल जो इसका क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा, ये आपको क्वेश्चन बताना है। तो देखिए 10% हमारे पे बढ़ा गया, इसको हम पहले भिन्न में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। 10 संख्या को दी हुई संख्या को 1/100 से गुणा कर लेते हैं। 1 0 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/10।
तो नीचे जो हमको वैल्यू लिखी होती है इसको हम मानते हैं इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक वैल्यू, ठीक है। तो वर्ग की जो इनिशियल मतलब प्रारंभिक भुजा की लंबाई थी वर्ग की वो कितना थी, प्रारंभिक जो भुजा थी वर्ग की वो आपकी 10 यूनिट थी, ठीक है। तो बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा, तो 10 थी इनिशियल, 1 यूनिट बढ़ा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत चेंज हुआ, ठीक है। तो ये वर्ग का जो भुजा क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर जो होता है ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 गुणे 10, 100 हो जाएगा आपका। ये आपकी नई भुजा की लंबाई है तो इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 11। ये क्षेत्रफल प्रारंभिक हो जाएगा, ये बाद का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 121, ये हो जाएगा 100। चेंज देखिए कितना आया, 121 यूनिट का चेंज आया, 21 यूनिट का चेंज आया। पहले 100 था अभी 121 हो गया, ठीक है। 21 यूनिट का चेंज आया। तो हम इसको हम प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, चेंज कितना का हुआ आपका 21 का, प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 100, प्रतिशत में बदलने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या करें आंसर की वजह इसका क्षेत्रफल जो है 21% बढ़ जाएगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 21% बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन था ये आपका, उसके क्षेत्रफल में कितना चेंज आएगा, तो उसके क्षेत्रफल में जो प्रारंभिक क्षेत्रफल है वो आपका 100 था, बाद का 121 हुआ, चेंज कितने का हुआ 21 का। प्रारंभिक चेंज हम लिखेंगे पहले 21 का, वो प्रारंभिक वैल्यू कितनी थी 100, 21/100, ये तो फ्रैक्शन था, इसको प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किए तो 21% हमको मिल गया आंसर। इसी तरीके से और क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो।